शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी बहुत ही टेस्टी और एकदम मज़ेदार आइसक्रीम बनाने की रेसिपी। बड़ों से लेके बच्चे सभी आइसक्रीम खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इस आइसक्रीम को बहुत ही कम बजट में बनाएंगे। ना ही हम इसमें मिल्क पाउडर का शामिल करेंगे, ना ही कस्टर्ड पाउडर का, और ना ही मावा और ना ही कंडेंस मिल्क का। इसके बगैर आइसक्रीम इतनी सॉफ्ट, इतनी मज़ेदार बनेगी ना कि आप इसको खाते ही रह जाएंगे। बगैर क्रिस्टल के बहुत ही सॉफ्ट और एकदम ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम बनकर तैयार होती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। तो चलिए आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आइसक्रीम को यहाँ पर मैं बनाऊंगी जी आज बची हुई ब्रेड के कॉर्नर्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड्स के कॉर्नर लिए हैं जो कि हमारे घर में बच गए थे, और इनको हमने अब करना है ट्रांसफ़र जूसर जग में कुछ इस तरह से। और इसके साथ हम इसमें फ़्रेश दूध शामिल करेंगे 1 कप के करीब। आप चाहें तो डब्बे का दूध भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं तो आप कस्टर्ड पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। ऊपर से कवर करके पेस्ट तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से, और इसको साइड पे करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है, इसमें शामिल करेंगे 3 चम्मच के करीब पानी। पानी ऐड करने से क्या होगा कि दूध पतीले के तय के साथ नहीं लगेगा। दूध यहाँ पर हमने 1 कप लिया है जो कि एकदम फुल फैट क्रीम वाला होना चाहिए। अब दूध में बॉयल आने देंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें शुगर शामिल करेंगे जो कि हमारे पास हाफ़ कप के करीब है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और शुगर को अच्छी तरह से दूध में डिज़ोल्व कर लेंगे। और उसके बाद जो हमने बची हुई ब्रेड के कॉर्नर्स का पेस्ट तैयार किया है वो ऐड करेंगे। इसको आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करें और साथ से मिक्स करते जाएं ताकि लम्प्स वगैरह जो हैं वो नहीं बने। इस तरह से रेसिपी को इसी तरह से सेम फॉलो करते हुए बनाएं। इंशाल्लाह से आपकी आइसक्रीम भी बहुत ही कमाल की बनेगी। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम जो है वो पकाना स्टार्ट करेंगे 3 से 4 मिनट तक, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर का शामिल किया है। इससे क्या होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसको आपने कितना गाढ़ा रखना है वो मैं आपको बता दूंगी। लगभग इसको पकाते हुए हमें 3 से 4 मिनट हुए हैं और देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। बस इसको आप इतना ही गाढ़ा रखें, फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। इसके साथ ये जो हमारे पास बाउल है इसको हमने फ्रीज़र में रखा था 20 से 25 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। आपने जो भी बाउल लेना है इसको फ्रीज़र में ज़रूर से ठंडा करें। इससे व्हिपिंग क्रीम को बीट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे जो कि हमारे पास 1 कप के करीब है, और उसके बाद हम इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे कि जब हम इसको ठंडा कर लेंगे ना बाउल को, तो आपको बीट करने में सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे और इस तरह से ज़बरदस्त किस्म की आपकी क्रीम जो है वो बीट हो जाएगी। इस टिप को ज़रूर फॉलो करें, यकीन करें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रीम हमारी एकदम ज़बरदस्त किस्म की बीट हो चुकी है। इस तरह से जब ये गिर रही नहीं है तो मीन्स के एकदम परफेक्ट किस्म की बीट हुई है। तो आपने भी कुछ इसी तरह से इसको बीट कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको साइड पे करेंगे और अब हम चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर जो हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर है ना, इसको हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और इसके बाद हम इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से, जिससे कि एकदम क्रीमी फॉर्म में हो जाएगी ये। अब इसमें शामिल कर लेंगे हम क्रीम माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी कमाल की हमने इसको बीट किया है कि ये गिर रही नहीं है। आपने भी कुछ इसी तरह से इसको बीट करना है। तो अब जो हमने क्रीम तैयार की है ना, वो तमाम क्रीम हम इसमें शामिल कर लेंगे आइसक्रीम के मिक्सचर में, और कुछ इस तरह से इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो हम हैंड बीटर की मदद से ही इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, और देख सकते हैं कितनी कमाल की हमारी मिक्स हो रही है। इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे कर लेंगे। और यहाँ पर हमने लिए हैं कुल्फ़ी के सांचे। अब जो आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार किया है ना, वो हम इसमें शामिल करेंगे। अगर आपके पास कुल्फ़ी के सांचे नहीं है तो आप डिस्पोजेबल गिलास में भी इसको सेट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप स्टील के गिलास में भी इसको बहुत आसानी से सेट कर सकते हैं। ऊपर से अच्छी तरह से कवर करेंगे ताकि इसमें क्रिस्टल जो है वो बिल्कुल भी ना बने, कुछ इस तरह से। तो ऊपर से कवरिंग जो है वो आप बहुत अच्छे से करें और हल्का सा कट लगा के इसके अंदर ऐड कर लेंगे जी आइसक्रीम स्टिक्स कुछ इस तरह से। यकीन करें घर पर इस आइसक्रीम को आप बनाएं बहुत ही कम बजट में। इसको फ्रीज़र में रखेंगे हम। तो इसके साथ जो हमारी दूसरी आइसक्रीम है ना, इसको हम कुछ इस तरह से डब्बे में ऐड कर लेंगे। और यकीन करें ये आइसक्रीम इतनी ज़बरदस्त बग़ैर क्रिस्टल के बनी थी। और यकीन करें जब आप मेरी रेसिपी देखते हुए ये आइसक्रीम बनाएंगे तो क्रिस्टल नाम की चीज़ तो होगी नहीं इसमें।
बहुत ही कमाल की, बहुत ही मज़ेदार सी माशाल्लाह सी आइसक्रीम बनी थी ना कि मज़ा ही आ जाएगा जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे। इसको हल्का से टैप कर लिया है ताकि इसके बबल्स वगैरह ख़त्म हो जाएं और इसको भी हमने ऊपर से अच्छी तरह से कवर किया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम फ्रीज़र में सेट करने के लिए रखेंगे 5 से 6 घंटे तक। तो मिलते हैं जी आपसे 5 से 6 घंटे बाद। तो लीजिए, आइसक्रीम को सेट किए हुए हमें 5 घंटे हुए हैं और माशाल्लाह से ये 5 घंटे में ही इतनी ज़बरदस्त किस्म की सेट हो चुकी है। इसको हल्का से इस तरह से करें और उसके बाद आप प्लेट में निकालें। बहुत ही आसानी से जो है ये डीमोल्ट हो जाएगी। ऊपर से हमने इसमें शामिल कर लिए हैं कुछ पिस्ते और बादाम। आपको जो ड्राई फ्रूट हैं पसंद है वो आप शामिल करें। उसके साथ हमने थोड़ी सी इसमें शराफियाँ ऐड की हैं। ये शराफियाँ हमने घर पर ही तैयार की हैं। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से अब हम आइसक्रीम की कटिंग करेंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट और बहुत ही कमाल की ये हमारी आइसक्रीम बनी है, बग़ैर क्रिस्टल के एकदम ज़बरदस्त टेस्ट के साथ माशाल्लाह से बनती है। और जो भी खाएगा यकीन करें आपसे फरमाइश पर दोबारा बनवाएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। बेल को प्रेस कर लें ताकि मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त फ्री में देखने को मिले। और रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो यहाँ पर जो हमारी सांचों में आइसक्रीम थी ना, कुल्फ़ी थी, इसको भी हम निकालेंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये जम चुकी है। तो इसको भी हम इस तरह से प्लेट में रखेंगे, ऊपर से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। यकीन करें बच्चे जो हैं वो इस आइसक्रीम को इतना पसंद करते हैं ना कि वो आपसे बार बार बनवाएंगे। और बाज़ार की आइसक्रीम आप भूल जाएंगे जब आप बनाएंगे ये मज़ेदार सी बची हुई ब्रेड के कॉर्नर्स के साथ कमाल की और एकदम बेहतरीन किस्म की आइसक्रीम, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही कमाल की माशाल्लाह से आइसक्रीम बनी थी ना कि जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। जब आप बनाएंगे आइसक्रीम को आपको बनाने में मज़ा आएगा और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस आइसक्रीम को भी जी हम स्कूप कर लेंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं, आपको स्कूप करने से पता चल रहा होगा कि ये आइसक्रीम बग़ैर क्रिस्टल के कितनी कमाल और सॉफ्ट सी बनकर तैयार हुई है। इसके ऊपर भी हमने थोड़े से पिस्ते और बादाम शामिल कर लिए हैं। माशाल्लाह से देख सकते हैं आइसक्रीम बनाना मैंने आपके लिए कितना आसान कर दिया है। अब आप बहुत ही आसानी से आइसक्रीम घर पर तैयार करें और बाज़ार की आइसक्रीम हमेशा के लिए भूल जाएं। घर पर आप बनाएंगे आपको कम बजट में बनेगी और दूसरा ये ढेर सारी बनेगी और बाज़ार से 1000 गुना अच्छी आप आइसक्रीम घर पर तैयार कर सकते हैं। ये है जी हमारी कटिंग हुई हुई आइसक्रीम। माशाल्लाह से देख सकते हैं ये भी एकदम सॉफ्ट और बहुत ही माशाल्लाह से बग़ैर क्रिस्टल के कमाल सी बनी है। आप ज़रूर से बनाएं। इंशाल्लाह से जब आप बनाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूँगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ही ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।